Good morning, guys. Welcome to the maths class. As you know, this is Afaz going to connect with you from Greenpeace School. Hopefully, you all guys must be fine. So, guys, once again, we are going to take a start from the previous exercise, same exercise as we have done in the previous class. That is exercise number 5.2. Fine. So, we were doing question number 2. ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे बिकॉज अगेन वी आर टेकिंग अ स्टार्ट बिकॉज सम क्वेश्चंस आर डिफरेंट, नॉट टू मच डिफरेंट बट लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, सो दैट्स व्हाई so some questions today I will do and the remaining parts of that questions you need to do, so hopefully you will understand. First part we have done of question number 2, so today we will continue the second part. And the second part is 1 plus 4b power 4. फाइन, ये जो है हमारा सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हमने क्या करना है, इसको रिजॉल्व करना है फैक्टर्स के अंदर. सो हाउ वी नीड टू रिजॉल्व, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास कि आपने सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्या अपनानी है कि इसको आपने कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करना है. बिकॉज ये जो है ए है, मतलब ए का स्क्वायर है, दिस इज ऑफ बी स्क्वायर, बट वेयर इज 2ab? 2ab इज नॉट हियर. सो व्हाट दिस पार्ट इज डिमांडिंग, व्हाट दिस क्वेश्चन इज डिमांडिंग, ये जो है ये किस चीज के डिमांड कर रहा है आपसे, ये डिमांड कर रहा है भाई मुझे 2ab भी चाहिए. ठीक है, क्योंकि 2ab इसको मिलेगा तभी तो ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा. हमारे पास एक फॉर्मूला था, क्या था, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो गाइस इन दिस पार्ट व्हाट यू नीड टू डू, you need to make a complete square. आपको क्या बनाना है, complete square बनाना है. Complete square means you have a formula you have learned in the previous class. In this class as well you are going to learn, you are learning that a square plus 2ab plus b square. Fine. So it means this is a square, this is b square. Fine. a square b square, a square ये रहा, b square ये रहा. फाइन, इन बिटवीन 2ab इज मिसिंग. अगर हम 2ab यहाँ पे ले आए तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी. आवर लाइफ विल बी इजी. हाउ आवर लाइफ विल बी इजी इफ वी विल ऐड 2ab बाय आवर सेल्फ. लेकिन अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल, इफ यू आर गोइंग टू ऐड समथिंग बाय योर सेल्फ सो यू नीड टू सब्ट्रैक्ट एज वेल. आपको उसको सब्ट्रैक्ट भी करवाना पड़ता है क्योंकि आप अपनी मर्जी के मालिक तो है नहीं. दिस इज मैथ्स. So if you are adding one thing by yourself, so you need to subtract by in the same way. So this is a square, this is b square. 1 plus 4b power 4. So firstly you need to make a square. 1 जो है किसका स्क्वायर बनता है, 1 का ही बनेगा. फाइन. एंड नाउ यू नीड टू मेक b स्क्वायर. ये जो है 4, of which number 4 will become a square, like this is become a square of which number, कौन से नंबर का ये क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा. तो हम देखते हैं 4 जो है किसका बनता है, 2 का, एंड b4 मीन्स b स्क्वायर. सो 2b स्क्वायर होल स्क्वायर. अब देखें 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, b स्क्वायर पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 2 जा 4b पावर 4. So same, we have made a square, we have made b square, but 2ab is not present, so we will add by ourselves. हमें खुद से मिलाना है 2ab, so we will write 2 of formula. फॉर्मूले के मुताबिक हमें पहले 2 लिखना है, then we will write the value of a. What is the value of a? 1. And what is the value of b? 2b square. Fine. And plus your sign put. So now if you added this term, so you need to subtract this term as well. आपने इसी टर्म को यहाँ पे माइनस भी करवाना है फॉर बैलेंसिंग द एक्सप्रेशन. ठीक है, इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, माइनस भी करवाना पड़ेगा. सो फर्स्टली यू नीड टू सॉल्व दैट. हाउ मच इज बिकमिंग, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4b स्क्वायर. ये जो है आपके पास पूरी टर्म बन रही है 4b स्क्वायर. इसका मतलब है मैंने यहाँ पे पूरा कितना ऐड करवाया, 4b स्क्वायर. सो यू नीड टू सब्ट्रैक्ट इन द सेम वे माइनस 4b स्क्वायर. फाइन.
So now notice one thing, that this is a square plus 2ab plus b square, and you have learned one formula, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, that is a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square. Fine. So this is the formula. So a square plus 2ab plus b square, this is a square plus 2ab क्या है, ये रहा 2ab plus b square. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a plus b whole square. इट मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर. इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 1, इसमें मतलब a की वैल्यू जो है वो 1 है, b की वैल्यू क्या है 2b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 2b स्क्वायर. सो 1 प्लस 2b स्क्वायर एंड होल स्क्वायर. फाइन. पहले जो है ये आपको ये पूरी स्ट्रक्चर इस फॉर्म में दी हुई थी, अब आपने इस पूरी स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में चेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, बिकॉज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a ओवर हियर 1 and what is the value of b, 2b square. Fine. So just we need to put the values and we will make whole square. And the next minus 4. 4 किसका स्क्वायर बनता है, 2 का 2, and you will write 2b whole square, 2b whole square. Now what you need to do, again you have to notice one thing, ये है आपके पास पूरी कंप्लीट वैल्यू किसकी, a की, एंड दिस इज द कंप्लीट वैल्यू ऑफ b, दिस इज द कंप्लीट वैल्यू ऑफ b. ये आपके पास पूरी a की वैल्यू है, ये किसकी है, b की वैल्यू है. सो गाइस यू नीड टू सपोज हियर द वैल्यू ऑफ a. ये आप सपोज कर लें आपके पास a है एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ b, एंड नाउ इट विल बिकम a स्क्वायर and b square. A square minus b square, you have learned one more formula, a square minus b square. चलिए जी, नया एक फॉर्मूला आ गया मार्केट में, that is a square minus b square, that is equals to a plus b into a minus b. Fine. So this is the value of a square, this is the value of b square, this is given in this form. ये आपको जो अभी स्ट्रक्चर दिया हुआ है किस फॉर्म में दिया हुआ है, ऊपर स्क्वायर लगे हुए, इसका मतलब है ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत है. सो व्हाट a प्लस बी विल बिकम, a प्लस बी हमारे पास क्या बनेगा, देखिए a की वैल्यू पहले लिखेंगे हम, ठीक है. a की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2b स्क्वायर, 1 प्लस 2b स्क्वायर, उसके बाद प्लस b, b की वैल्यू क्या है 2b, सो यू विल राइट प्लस 2b, एंड सेम इन दिस वे 1 प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2b. फाइन. सबसे पहले हमने a प्लस बी बनाया, a प्लस बी मीन्स सबसे पहले हमने इस दोनों को प्लस में लिख दिया इधर, और फिर हमने इसको माइनस में लिख दिया इसके मुताबिक. फर्स्टली इट वाज गिवन इन द स्क्वायर फॉर्म. सो दिस इज आवर आंसर, वी हैव रिजॉल्व्ड इनटू फैक्टर्स. सो दिस वाज आवर सेकंड पार्ट, एंड लिसन केयरफुली दैट फिफ्थ पार्ट एंड सिक्स्थ पार्ट, इसका जो 5 वाला और 6 वाला पार्ट है वो बिल्कुल ऐसे ही आपने, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये वाला पार्ट समझ में आ गया, एंड इफ़ यू हैव डन द फर्स्ट पार्ट जो मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को करवाया था, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दैट पार्ट, सो दैट पार्ट एंड दिस पार्ट इज रिलेटेड टू पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6. जो पार्ट नंबर 5 है और पार्ट नंबर 6 है उससे मिलते जुलते हैं पूरे. मतलब ये कि अगर आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया, so it means you can easily do part number 5 and part number 6 of this question, same question. Or part number 3 and part number 4 are also same, but it's different from these parts. These जो question number 3, part number 3 है और part number 4 है वो थोड़े से डिफरेंट है. उसमें से मैं एक पार्ट करवा रहा हूँ, जो 4th वाला पार्ट है वो आप लोग खुद करेंगे, 3rd वाला जो है मैं आपको कराने जा रहा हूँ. सो लेट्स सी व्हाट इज द 3rd पार्ट. So guys, this is the 3rd part, which is a power 4 plus a square plus 1. Fine. So in this part as well, you need to complete the whole square. सबसे पहले आपको क्या करना है कि whole square को आपने complete करना है. So firstly you will make, firstly I am writing the question again. a4 plus a square plus 1.
सबसे पहले वही काम करना है जो हमने पहले किया था पिछले क्वेश्चन में। फर्स्टली यू नीड टू मेक अ स्क्वायर ऑफ ए। सबसे पहले आपने ए का स्क्वायर बनाना है। तो आपने देखना है A4 किसका स्क्वायर बनता है? A4 इज द स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर। सो वी कैन राइट ए स्क्वायर होल स्क्वायर। नाउ वी विल मेक अ स्क्वायर ऑफ बी। बी किसका स्क्वायर बनेगा? 1 का। नाउ वी कैन इजीली मेक 2ab। अब देखें 2ab क्या बनेगा? प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? 1। एंड हियर यू विल पुट प्लस साइन। अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे अब 20 में 2ab की वैल्यू होती है, बट इट इज नॉट द कंप्लीट वैल्यू। ये जो है हमारे पास कंप्लीट वैल्यू नहीं है। यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है सिर्फ ए स्क्वायर दिया हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे टोटल कितनी बन रही है? 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर 2a स्क्वायर। फाइन। तो मतलब बीच वाली टर्म पहले आपने चेक करनी है कि बन कितनी रही है। ये बन रही है जी 2a स्क्वायर, और यहाँ पे कितनी दी हुई है आपके पास? a स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे जो हमारे पास बन रही है 2a स्क्वायर। फाइन। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर होल स्क्वायर विल रिमेन सेम। यहाँ पे जो 2a स्क्वायर बन रहा है उसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। फाइन। अब ये आप कहेंगे कैसे बना? क्योंकि देखिए अगर हम इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 2a स्क्वायर। फाइन। ये जो है हमारे पास क्या बन रहा है? 2a स्क्वायर। और 2a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका 1 है, इसका भी 1 है। सो 1a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर मीन्स 2a स्क्वायर। मैंने ये क्यों लिखा अब ये आपको समझ में आ जाएगा। एंड सेम 1 यू कैन राइट एज इट इज। नाउ सी ओवर हियर, यहाँ पे जो है a के स्क्वायर जो है ऊपर मौजूद है। फाइन। a के स्क्वायर तो ऊपर मौजूद है, लेकिन एक जो स्क्वायर है वो ऊपर नहीं है। मतलब नीचे जो हमारे पास बन रहे हैं 2 स्क्वायर है, लेकिन ऊपर हमारे पास एक स्क्वायर है। तो इसका मतलब अभी भी हमें एक स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड करवाया। जो हमने अपनी तरफ से ऐड करवाया, सो यू नीड टू सब्ट्रैक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया मैथ्स को हमने बैलेंस करके चलना होता है। मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप कोई चीज़ अपनी तरफ से ऐड करवा रहे हैं तो वही सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे। अगर आप एक चीज़ अपनी तरफ से डिवाइड करा रहे हो सो यू विल मल्टीप्लाई, अगर आप उसको मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से अब आप यहाँ पे देखें a के स्क्वायर जो है ऊपर मौजूद है, वो हमें सब्ट्रैक्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी जो ये वाला a स्क्वायर है, ये वाला तो ऊपर मौजूद है, लेकिन ये वाला जो है ये एक्स्ट्रा है। दिस इज एक्स्ट्रा। सो एक्स्ट्रा स्क्वायर यू नीड टू सब्ट्रैक्ट फॉर बैलेंसिंग। तो आपको वो माइनस भी करवाना पड़ेगा। फाइन। नाउ यू कैन राइट ओवर हियर सेम दिस थिंग 2a स्क्वायर एंड 1। वो मैंने क्यों लिखा था आप लोग को समझाने के लिए, जस्ट कि भाई आप उसको a स्क्वायर, इस 2a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं। और उसमें से एक a स्क्वायर ऊपर मौजूद था, एक a स्क्वायर नहीं था, तो हमने उसको सब्ट्रैक्ट करा दिया। फाइन। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई रोट। सो नाउ again you will see that this is the value of a square, this is 2ab plus b square. Again you will write formula a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square. अब देखें ये पूरी स्ट्रक्चर जो है आपको इस स्ट्रक्चर में दी हुई है, इस फॉर्म में दी हुई है। नाउ यू नीड टू कन्वर्ट इन दिस फॉर्म। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर। a स्क्वायर की a की वैल्यू क्या है? a स्क्वायर है, तो आप लिखेंगे a स्क्वायर, बिकॉज दिस स्क्वायर इज इनसाइड। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं भाई a की वैल्यू a क्यों नहीं है, a स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं मैं। ये जो है अंदर वाला स्क्वायर है। So now what is the value of b? 1. So you will write over here 1. A square plus 1 now whole square, because we have written in this form. हमने आपको सबसे पहले आपको ये इस फॉर्म में दिया हुआ था, तो अब आपने इसको इस फॉर्म में चेंज कर लिया इजीली। नाउ माइनस ए स्क्वायर, यू कैन राइट माइनस ए होल स्क्वायर।
फाइन, आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप इसको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, बिकॉज वी नीड टू अगेन मेक अ फॉर्मूला। आपने देखना दोबारा एक फॉर्मूला लग जाएगा। नाउ इट विल कंप्लीट बिकम द वैल्यू ऑफ ए एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। फाइन, तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला दोबारा पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस वन, वट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, ए की भी पूरी वैल्यू ए की है, उसके बाद प्लस बी, आपने यहाँ पे क्या लिखना है, प्लस बी की वैल्यू क्या है ए। नाउ व्हाट विल बी ए माइनस बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस वन, नाउ यू विल पुट माइनस ए स्क्वायर प्लस वन माइनस ए। अगर आप इसको चाहें तो सीक्वेंस में लिख सकते हैं, ए को आप यहाँ लिख दें, वन को आप लास्ट में लिख दें। सो बट टिल हियर दिस इज आल्सो विद द आंसर, सो यू हैव रिजॉल्व इनटू अ फैक्टर्स, या आपने इसको फैक्टर्स में रिजॉल्व कर लिया। सो सेम इन दिस वे द रिमेनिंग पार्ट्स यू कैन इजीली डू, जो इसके बाकी के पार्ट्स हैं वो भी आप इजीली कर सकते हैं, बट यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग दैट इफ द मिडल टर्म इज गिवन, लेट्स सपोज, बट इट विल नॉट बी अ कंप्लीट स्क्वायर, अगर ये कंप्लीट स्क्वायर के अंदर नहीं दी हुई, सो फर्स्टली यू नीड टू मेक अ कंप्लीट स्क्वायर, जितनी आपको रिक्वायरमेंट होगी उतना आप लिख देंगे, बाकी का पार्ट माइनस करा देंगे, देन यू नीड टू मेक अ होल स्क्वायर, then again you will make a formula, which formula you will apply, a square minus b square, that is equals to a square minus b square equals to a plus b into a minus b, then you can easily resolve into a factors, आप लोग इसको easily factors के अंदर resolve कर सकते हैं। So I think now you will not face any problem, so let's see the last part. ओके क्लास, सो दिस इज आवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट पार्ट है, जिसमें आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बट दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर पार्ट्स, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू सॉल्व। देखिए अब सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है, वही काम करना है जो आप पहले से करते आ रहे हैं। सबसे पहले आपने ढूंढना है इसके अंदर कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab आपको कहाँ पे नजर आ रहा है। फाइन, सो वन ट्रिक इज देयर, जस्ट यू नीड टू फाइंड फर्स्टली 2ab। देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 2yz, 2 के साथ मतलब a की वैल्यू क्या है y और b की वैल्यू क्या है z। सो इसका मतलब y और z को आपने पकड़ लेना है, जहाँ पे भी आपको y का स्क्वायर और z का स्क्वायर नजर आ रहा है आपने उसको पकड़ लेना है, दैट इज y स्क्वायर z स्क्वायर एंड 2yz। तो इसका मतलब ये आपको पूरी चीज कंप्लीट स्क्वायर बना के देगी इजीली। सो लेट्स सी, so firstly guys what you need to do over here, आपने x स्क्वायर को वैसे का वैसे लिख देना है। now from here from these three terms आपने क्या करना है, माइनस को कॉमन ले लेना है। so I am taking minus common here, I will put the bracket, now it will change in y square, क्योंकि जब बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। so it will become of plus and it will also become of plus 2yz। Fine. Now this thing you will write as it is, but I am writing in the bracket x plus y plus z. Now you can easily observe that it will become a square, whole square. This is a square, this is b square and this is 2ab. ये आपके पास a स्क्वायर की वैल्यू है, ये b स्क्वायर की है और ये 2ab की वैल्यू है। और यहाँ पे मैंने माइनस को कॉमन लिया था, क्यों लिया था, ताकि मैं इस पे इजीली फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं। नाउ यू विल सी इट विल बिकम एक्स स्क्वायर विल रिमेन सेम, नाउ माइनस यू कैन राइट दिस थिंग इन दिस फॉर्म लाइक y प्लस z का होल स्क्वायर। फाइन, अगर 2yz के साथ माइनस होता तो मैं इधर y माइनस z का होल स्क्वायर होता है, क्योंकि अगर माइनस 2ab हो तो आप माइनस का फॉर्मूला लगा दें, अगर प्लस 2ab है साथ तो इट मीन्स यू विल अप्लाई ऑफ प्लस एंड दिस थिंग विल रिमेन सेम। गाइस यू कैन राइट एक्स स्क्वायर इन द होल स्क्वायर एज वेल, आप इसको होल स्क्वायर में भी
लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। इसका फायदा हमें क्या होगा देखेगा अभी। ये a की वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ b। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फाइन। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, फर्स्टली यू नीड टू मेक, a की वैल्यू क्या है, x है, उसके बाद लिखाएंगे प्लस, प्लस लगा लेंगे, देन यू विल राइट b, what is the value of b, y plus z, so you will write y plus z। fine। now what is the value of a minus b, अब वैसे ही आपने a लिखना है, what is the value of a, x, and you will put minus according to the formula। अब आपने b की वैल्यू, b की वैल्यू क्या है, y plus z, y plus z। फाइन। तो आपने यहाँ पे पहले प्लस में लिखा फिर माइनस में, अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। आपने इस स्ट्रक्चर को देखते हुए इसको जस्ट लिख देना। नाउ दिस वैल्यू विल रिमेन सेम, x प्लस वाई प्लस z। फाइन। नाउ यू कैन राइट x प्लस, यहाँ पे देखिए बार प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे ब्रैकेट के, x plus y plus z and here it will become x minus y के साथ कोई साइन नहीं है ब्रैकेट में तो क्या होगा, प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस y and माइनस प्लस माइनस z and same this form will be remain same, x plus y plus z। fine। so now you will observe कि प्लस से पहले और प्लस के बाद क्या कौन सी टर्म्स जो है हमारे पास सेम है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड इधर भी है और प्लस के बाद भी है। फाइन। सो हाउ यू विल राइट, आई एम राइटिंग ओवर हियर बिकॉज देयर इज नो स्पेस। तो आप देखें x प्लस वाई जेड इधर भी है प्लस से पहले और प्लस के बाद भी है, तो x प्लस वाई प्लस जेड आप क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन। ओके गाइस, नाउ यू विल टेक अ कॉमन। देखिए कॉमन क्या निकल रहा है इन दोनों में, प्लस से पहले भी x प्लस वाई प्लस जेड है और प्लस के बाद भी x प्लस वाई प्लस जेड है, सो इट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड इज कॉमन। नाउ व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट इनसाइड, क्या रह जाएगा, अब यहाँ से जो अंदर है क्या बच जाएगा, x माइनस वाई माइनस जेड एंड हियर इट विल रिमेन प्लस, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इधर आ चुका है, इधर बाहर आ चुका है, मतलब कॉमन ले चुके हैं। सो हियर व्हाट विल रिमेन, प्लस विल रिमेन सेम, प्लस जो है वो मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। अब आपने क्योंकि ये यहाँ पे पहले से ऑलरेडी मौजूद है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 बच जाएगा। सो बिकॉज यू हैव टुक द कॉमन सो हियर यू विल राइट 1। अब ये 1 कैसे आया, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन जहाँ तक सॉल्व हो चुका है, दिस इज द आंसर, बट इफ लेट सपोज 5x प्लस 5 इज गिवन, इफ यू आर टेकिंग द कॉमन 5, तो आप अगर देखें दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन 5 आ रहा है, तो 5 अगर आप कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा, मतलब 1x होता है, 1 को हम x के साथ लिखेंगे नहीं, 5 1 जा 5 ना, 5 1 जा 5 एंड x विल रिमेन सेम एंड प्लस यहाँ पे भी 5 के किस टेबल में 5 आता है, ठीक है, 5 के किस टेबल में 5 आता है, 1 में आता है, तो ये वाला 1 हम लिखते हैं। सो इट का मतलब ये भी ऐसी ही है, यहाँ पे अगर हमने ये दोनों में कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई जेड प्लस जेड को आप देखेंगे कि किस टेबल में x प्लस वाई प्लस जेड आता है, तो वो किस में आता है, 1 में आता है, तो दैट्स वाई आई हैव रिटन 1 ओवर हियर। जैसे यहाँ पे मैंने 5 कॉमन लिया था, सो यू हैव रिटन x प्लस 1, क्योंकि 5 को अगर 5 से डिवाइड करें तो क्या बचता है, 1। लेकिन यहाँ पे मैंने क्यों नहीं 1 लिखा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय x वो x ही रहता है, तो इसलिए मैंने x लिख दिया, लेकिन प्लस के बाद वाला जो 1 है वो मैंने लिखा है। सेम इन दिस वे आई हैव रिटन इन दिस पार्ट, कि यहाँ पे आपने पहले वाला 1 तो मेंशन नहीं किया क्योंकि ये जो हमने बाहर ले लिया था, लेकिन जो बाद वाला है प्लस के वो हमने मेंशन किया, बिकॉज व्हेनेवर यू विल डिवाइड सो इट विल बिकम 1।
So now our exercise is over. So inshallah, now see you in the next class. So hopefully after watching this video, you will not face any problem. Now remaining parts you can do easily. Or in case of any problem, as I say always that I am always available, no problem, you can take any kind of help. So inshallah, see you in the next lecture. Till then, stay safe, and yeah, wish you all the very best.